दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रोज न्यूज़ में बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट का एनालिसिस करेंगे जो चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दे रहा है। बात हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उस व्यापारिक रिश्ते की जो इस वक्त एक बहुत बड़ा बूम ला रहा है। चलिए इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है ना, वो ग्लोबल एवरेज से 5 गुना तेजी से बढ़ रहा है, पूरे 5 गुना। और यही असली बात है। दुनिया भर में व्यापार धीमा पड़ रहा है, इकोनॉमी स्लो हो रही है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड है ECTA, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये अप्रैल 2022 में साइन हुआ और दिसंबर 2022 से एक्टिव भी हो गया। असल में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 2009 और 2011 में जापान और कोरिया के साथ हुए एग्रीमेंट के बाद भारत का किसी डेवलप्ड देश के साथ ये पहला इतना बड़ा व्यापार समझौता है। इसके तहत 96% ऑस्ट्रेलियाई गुड्स भारत में 0 टैरिफ पर आते हैं और अपना 85% भारतीय माल ऑस्ट्रेलिया में बिना किसी ड्यूटी के जाता है। ट्रेड बूम इन नंबर्स, द अनस्टॉपेबल एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। असल कहानी तो इन आंकड़ों में ही छिपी है। ECTA ने हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। टेक्सटाइल यानी कपड़े का निर्यात ऑस्ट्रेलिया को 25% तक बढ़ गया है। वहीं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में 50% का एक बहुत ही शानदार जंप देखने को मिला है। लेकिन रुको, असली धमाका तो अभी बाकी है। अगला नंबर सच में चौंकाने वाला है यार। कार निर्यात। सोचो दोस्तों, 85%। कमाल है ना। हमारी कारों का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में सीधा 85% उछला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग को कितना बड़ा बाजार मिल गया है। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? द CECA रोड ब्लॉक्स, व्हाट इज स्टॉपिंग द फाइनल मेगा डील। हर अच्छी कहानी में एक रुकावट जरूर आती है। ECTA तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जो असली मेगा डील है, जो परमानेंट एग्रीमेंट है, वो अभी भी अटका हुआ है। बात हो रही है CECA की, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ECTA और CECA का फर्क बहुत अच्छे से समझ लें। ECTA एक अर्ली डील थी जो अभी चल रही है, लेकिन CECA वो फुल स्केल परमानेंट इकोनॉमिक ट्रीटी है जिसे फाइनल होना है। और यहीं पर असली और सबसे बड़ी अड़चनें आ रही हैं। पहला पेंच फंसा है डेयरी सेक्टर में। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत अपनी मार्केट उनके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से खोल दे, लेकिन हमारे यहाँ 80 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ किसान सीधे डेयरी सेक्टर से जुड़े हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करना देश के लिए बेहद जरूरी है। क्या सरकार ये कर पाएगी? राजनीतिक रूप से ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। दूसरी तरफ डेटा को लेकर भी विवाद है। भारत डेटा लोकलाइजेशन चाहता है, मतलब भारतीयों का डेटा भारत में ही रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक ओपन डिजिटल इकोनॉमी की मांग कर रहा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है मोड 4 का। मोड 4 का सीधा सा मतलब है हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे IT, हेल्थ केयर और एजुकेशन वर्कर्स का काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना। भारत चाहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स आसानी से वहां जा सकें। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ये उनका सबसे बड़ा गैर एंग्लो डायस्पोरा है। इस पर बात बनना हमारे लोगों के लिए बहुत अहम है। जियोपॉलिटिक्स एंड सप्लाई चेन्स, द 2026 स्ट्रेटेजिक ग्लोबल शिफ्ट। अब इस पूरे व्यापारिक मामले को जरा ग्लोबल लेवल पर रखकर देखते हैं। 2009 और 11 में जापान और कोरिया के साथ डील हुई थी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA चालू हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर है 2026 का रणनीतिक शिफ्ट। वेस्ट एशिया में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सप्लाई चेन की दिक्कतें आने वाली हैं, उसने भारत को मजबूर कर दिया है कि अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। ऐसे में इंडियन ओशन रूट से होने वाला ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के लिए। लिथियम, EVs एंड क्वाड, सिक्योरिंग द ग्रीन ट्रांजिशन। भविष्य की ऊर्जा और ग्रीन ट्रांजिशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक आखिर ऑस्ट्रेलिया ही तो है। भारत सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स हैं, चाहे वो बैटरी के लिए हों या सेमीकंडक्टर के लिए, उन सबको क्या चाहिए?
लिथियम। इसलिए CECA के अंदर एक क्रिटिकल मिनरल्स फास्ट ट्रैक का होना सबसे जरूरी है। ये हमारी EV और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को बहुत तेज रफ्तार देगा और बाहरी अनिश्चित सप्लाई चेन पर निर्भरता को कम करेगा। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे? तो अब सवाल ये उठता है, क्या क्वाड सिर्फ सुरक्षा के लिए है? बिल्कुल नहीं। भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो क्वाड ग्रुप है, ECTA की सफलता ये साबित करती है कि ये इंडो पैसिफिक में चीनी प्रभाव के खिलाफ एक असली आर्थिक ढाल, एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। जाते जाते एक क्विक समरी। ECTA और CECA का फर्क, 85% ऑटो ग्रोथ, डेयरी और मोड 4 का विवाद, और सबसे अहम ऑस्ट्रेलियन लिथियम और हमारी ग्रीन ट्रांजिशन का कनेक्शन। इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत अपने डेयरी किसानों को बचाते हुए इस मेगा डील को क्रैक कर पाएगा, या फिर ये ग्लोबल इकोनॉमिक शील्ड आधी अधूरी ही रह जाएगी? तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।